हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 30 जो फिर से बेस्ड होगा क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी पे जो ज्योग्राफी का होगा। इससे पहले हम लोग 29 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और हर एक सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से 85% लोग बिना सब्सक्राइब के हुए इस चैनल को देखते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो प्लीज अगर आप चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये हमारे मोटिवेशन का कारण है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम स्टार्ट करता हूं मैं इसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइमिंग स्टार्ट करते हैं इसके लिए। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे होते हैं उसमें एक चीज तो जरूर छुपा हुआ होता है कि आपके जो बेसिक्स है, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये एटलीस्ट जो है आपको आने चाहिए। इतने अगर 6 to 11th और 6 to 12th तक के क्वेश्चन को आप कवर कर पा रहे हो तो समझो कि आपका प्रिपरेशन एक लेवल पर आ चुका है। अब आप किसी एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन को क्लियर कर पाओगे। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी जो है इसी पे स्थित है। ये एक जलप्रपात है। एक्चुअली में कभी कभी आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हुंडरू क्या है, तो हुंडरू एक जलप्रपात है जो सुवर्ण रेखा मंदिर पे स्थित है। नेक्स्ट, सुमोराड़ी। कहीं कहीं जगह पर ये क्वेश्चन लिखा होगा सुमोराड़ी, किसी जगह पे होगा सोमोराड़ी। मोराड़ी झील किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम। बिल्कुल आंसर करते हुए चलिएगा। टाइमिंग स्टार्ट है आपका। सिंपल क्वेश्चन है आपके। सोमोराड़ी झील किस राज्य में स्थित है? बिहार, लद्दाख, कर्नाटक और बलिया। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। सुमुरारी जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक है, नॉट कर्नाटक। जो लोग कर्नाटक आंसर दे रहे हैं वो गलत होगा। ये सोमुरारी लद्दाख में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात, जोग एक प्रपात है, जो जल प्रपात है, ये किस नदी पे स्थित है ये पूछा जा रहा है आपसे। आंसर कीजिएगा आप लोग। पहला आपके पास ऑप्शन है बराकर, दूसरा है नेत्रवती, चौथा है, तीसरा है उसके बाद बेतवा और चौथा है साबरमती। आंसर कीजिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है सारे। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। जोग प्रपात जो है वो साबरमती पे स्थित है, ठीक है। जिन्होंने नेत्रवती आंसर दिया है, ये नेत्रवती गलत आंसर है आप लोगों का। नेत्रवती आंसर मत दीजिए, आप पहले देखिए। आपको 6 to 11th में जो के एनसीईआरटी में जो भी जलप्रपात और यहाँ पर झरनों के बारे में बताया गया हुआ था, वहीं से क्वेश्चन मैं उठा करके लाया हूँ आपके लिए, केवल इसलिए क्योंकि आपने 6 to 11th के एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। अब मैटर ये आता है कि अगर आपने कवर किया तो रिवाइज कैसे करोगे उसके एमसीक्यूज के लिए, और इसीलिए आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन, और मेरे जितने भी डिफेंस के एस्पिरेंट है सारे को पता होगा, इसलिए उनको पता होगा जो सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता होगा जो हमारे यहाँ से एयरफोर्स के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से लोग जाते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग होता है आपके नेवी का, ठीक है, ट्रेनिंग होता है नेवी का चिल्का में। तो ये जो है वो उड़ीसा में स्थित है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, या भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आप लोग कवर करते हुए चलिएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, बट जब इसको टेक्निकल बनाया जाता है तो थोड़ा सा चीज जो है वो डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर नियाग्रा जलप्रपात अभी न्यूज़पेपर में होगा तो ये पूछ लिया जाएगा नियाग्रा से रिलेटेड कि नियाग्रा जलप्रपात के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो आप उसको जो है वो डीपली देखें। अदरवाइज जब वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपको केवल स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वन लाइनर पढ़ना है जो आपको कवर करवा दिया जाता है। बट यही वन लाइनर को हम जब स्टेटमेंट में बदल देंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो आजकल यूपीएससी की ट्रेंड बन गई हुई है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो चित्रकूट जो जलप्रपात है इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यही यही आपका स्टेटमेंट आएगा।
अब स्टेटमेंट आपका इस तरीके से आ जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात को चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, सारे स्टेटमेंट बन करके आ जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे आप इसका आंसर कीजिएगा, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। क्लियर है बातें? चीजें जो आपको बताने लायक होती है वो सारी चीजें आपको डिस्कस करवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, सांबर झील, उसके बाद है सात ताल झील, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। सांबर झील जो है वो भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? वैसे जो है वो सांबर झील कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में था। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर था। वैसे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दूध सागर जलप्रपात किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? आंसर कीजिएगा। पहला है बिहार झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल और झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक। आंसर करते हुए चलिएगा, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? किन दो राज्यों के सीमा पे स्थित है? टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पे स्थित है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी तट पर स्थित है? आंसर कीजिएगा। एक जलप्रपात है जिसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, वो किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बेतवा, नर्मदा, गंगा और भीमा। आंसर कीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी तट पर स्थित है? टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो लोग आंसर करते हैं बहुत बढ़िया। अभी आपका जो चैनल है स्टडी स्प्रिंग बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने वाला है। इसके बाद हम लोग जो है वो लाइव क्लासेस जब लेना स्टार्ट करेंगे तो एक एक लोग का नाम लिया जाएगा जो राइट आंसर करेंगे। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा और सपोर्ट करना पड़ेगा। चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधारा जलप्रपात किस नदी तट पर स्थित है? आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। वसुधारा जलप्रपात किस नदी तट पर स्थित है? सरयू नदी, तप्ती नदी, अलकनंदा नदी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन तो ऐड किए ही जाते हैं, बट ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं तो चीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड करते हुए नहीं चल सकते हैं आप। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर ग हो जाएगा। वसुधारा जलप्रपात जो है वो अलकनंदा नदी तट पे स्थित है, तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन प्रसारण का सिद्धांत किसने दिया था? थोड़ा सा मिस टाइपिंग है यहाँ पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन प्रसारण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी, उसके बाद है एफ जॉर्सेस लेवेंट्रे, डॉक्टर एलेन सैंडेज और फ्रेड हायर। आंसर कीजिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। 15 सेकेंड का जो टाइम है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन प्रसारण का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। डॉक्टर एलन सैंडेज ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन प्रसारण का सिद्धांत दिया था। संकुचन प्रसारण का सिद्धांत जो है वो डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? आपको जो है वो दिया गया हुआ है ग्रहों का नाम। ग्रहों के नाम से आपको पूछा गया है कि इसमें किस किस श्रेणी जो है वो बेमेल आपको दिखाई दे रही है। आंसर कीजिएगा आप लोग। मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। अगर आपने पढ़ा था क्लास 7th के एनसीईआरटी को जो ज्योग्राफी का था उसको, अदरवाइज आपने समरी नहीं देखा है तो देखिए उसका समरी, बहुत छोटे छोटे समय का समरी अवेलेबल करवाए थे आपको। उसमें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में आपको बताए थे। तो मंगल ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है। बाकी बृहस्पति से लेकर के शनि, यूरेनस सारे बाह्य ग्रह है। इस कारण से इसमें जो आपका बेमेल होगा, ठीक है, वो मंगल होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? शायद इस सेशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है।
बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। आंसर कीजिएगा आप लोग। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर 100 में से 100 लोगों से चाहूंगा, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता है। राइट आंसर है इसका जो है वो ख हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया हुआ था? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर कीजिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन है टीसी चैम्बरलिन, एम्यूलन कांट, कास्टे द बफन और लाप्लास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। कास्टे द बफन ने जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन कास्टे द बफन ने किया था। और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बट आंसर जो है वो आपका आना चाहिए इसमें। और शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 90% लोग इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि सबको पता है कि क्या इसमें ग्लिच है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे पूछा गया है इस क्वेश्चन को। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डी को पुट किया गया हुआ है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है, और कर्क रेखा जो है वो भारत को लमसम 2 बराबर भागों में बांटती है। और माही नदी जो है, ये जो है वो मकर रेखा को जो है ना वो 2 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है यहाँ की बातें? तो ये था आपका मेन चीज, जो 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हुए थे क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी पे। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका सेशन नंबर 30 था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन 31 देखेंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वीडियोस को देखिए और प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और हमारे मोटिवेशन को और बूस्टअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।